मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक साहब शदीद माली परेशानी में गिरफ्तार थे। खाना पीना तो किसी न किसी तरह पूरा कर लिया करते थे, लेकिन रहाइश की बहुत परेशानी थी। हालात जब सताने लगे तो वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास हाजिर होते हैं और अपनी सारी परेशानी सुनाते हैं। अर्ज़ करते हैं कि हज़रत, मैं बहुत परेशान हूँ। एक कमरे का घर है, इसी में मेरी बीवी और 4 बच्चे भी रहते हैं। बूढ़ी वालदा और 2 बहनें भी साथ हैं और एक बुजुर्ग बेवा खातून जो कि मेरी चची हैं, वो भी वहीं रहती हैं। हजूर, हम सब इसी एक कमरे में रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। हजूर, अपनी रुदार सुनाते सुनाते वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा। बुजुर्गों ने अपनी गर्दन झुकाए उसकी सारी दास्तान सुनी और कहने लगे, बेटा, आपका मसला हल हो जाएगा। आपको करना ये होगा कि आप एक मुर्गा ले लो और उसे भी अपने साथ उसी कमरे में पालना शुरू कर दो। वो शख्स ये सुनकर बाजार से एक मुर्गा खरीद लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा बुजुर्ग के पास हाजिर होता है और पहले से ज्यादा परेशान दिखाई देता है। कहने लगता है कि हजूर, मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो शिद्दत इख्तियार कर गया। मुर्ग बहुत शोर मचाता है और गंद भी। ये सुनकर बुजुर्ग बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम्हारा मसला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आप ऐसा करो कि एक बकरा भी ले आओ और उसे भी अपने साथ पालना शुरू कर दो उसी कमरे में, और आप अगले हफ्ते दोबारा आना और मुझे बताना कि मसला हल हुआ या नहीं। चुनाचा उस शख्स ने ऐसा ही किया और अगले हफ्ते जब बुजुर्ग के पास वापस आता है तो और भी ज्यादा परेशान और गमगीन नजर आ रहा था और आते ही कहने लगा कि हजूर, अब तो और भी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। मुर्ग के साथ साथ अब तो बकरा भी कमरे में बहुत गंद मचा रहा है और शोर भी मचाता है, हम सबको सोने भी नहीं देता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, अब समझ आई तुम्हारा मसला है कहाँ पे। आप ऐसा करो कि आप जाओ और बाजार से एक गधा भी खरीद लो और उसे भी अपने साथ ही कमरे में पालना शुरू कर दो और अगले हफ्ते आकर मुझे बताना कि मसला हल हुआ या नहीं। 1 हफ्ते बाद जब वो बुजुर्ग के पास वापस आता है तो आते ही ज़ारो कतार रोने लगता है और कहता है, हजूर, अब तो इंतहा ही हो चुकी है। कमरा गंद से भर चुका है, ना कोई सो पाता है ना ही कोई आराम कर पाता है, और ऊपर से इन तीनों का शोर आंसू उसकी आंखों से झड़ने लगते हैं जैसे सावन की झरी। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर सुना रहे हो। आप अब ऐसा करो कि घर से मुर्ग को निकाल दो और अगले हफ्ते आकर मुझे बताना कि हालात में कुछ बेहतरी हुई या नहीं। तो वो साहब अपने घर वापस तशरीफ ले जाते हैं और मुर्ग को निकाल देते हैं और 1 हफ्ते बाद बुजुर्ग के पास दोबारा तशरीफ लाते हैं। बुजुर्ग पूछते हैं, हाँ हजरत, आप बताइए, कुछ अफाका हुआ घर के हालात में या नहीं। तो हजूर फरमाने लगते हैं, कुछ बेहतरी आई है हालात में। तो बुजुर्ग फरमाने लगते हैं कि मुर्ग निकालने पे हालात बेहतर हुए हैं, तो अब आप ऐसा कीजिए कि जाइए और अपने कमरे से बकरे को भी निकाल दें। लिहाजा वो ऐसा ही करता है। जब वापस जाता है तो बाजार में जाके बकरे को भी फरोख्त कर देता है और अगले हफ्ते दोबारा बुजुर्ग के पास हाजिर होता है। बुजुर्ग पूछने लगते हैं, जी हजरत, आप बताइएगा, हालात में कुछ बेहतरी आई। वो शख्स कहने लगा, हजूर, अब तो काफ़ी हालात बेहतर हैं, अल्लाह का करम है। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि खूब, अब आप जाकर गधे को भी निकाल दो और फिर आके बताना कि मसला ख़त्म हुआ या नहीं। वो शख्स जाता है और गधे को भी निकाल देता है और हफ्ते बाद हजूर के पास वापस तशरीफ़ लाता है। जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है और खूब मुस्कुरा रहा होता है।
और खुश नजर आ रहा होता है। हजूर फरमाते हैं, जी सुनाइए भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, बताइए मसला हल हुआ या नहीं। वो शख्स कहने लगता है, जी हजूर, मसला तो हल हो गया, अब तो वो अपना कमरा बंगला लगता है, बंगला। सब घर वाले बहुत खुश हैं, इबादत भी आराम से हो रही है, सब आराम से सोते भी हैं। ये मिठाई लाया हूँ, कबूल कीजिए। और वो शख्स चला गया। जब वो शख्स चला गया तो बुजुर्ग ने फरमाया, अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर पड़ गई है। नाज़रीन हज़रात, ये था शिकवे से शुक्र तक का सफ़र। प्यारे दोस्तों, जब वो हज़रत पहली दफ़ा आए थे तो परेशान और गमगीन थे, और जब आखिरी बार आए थे तो बहुत खुश। हालांकि पहले दिन से आखिरी दिन तक सब कुछ तो वही था, कुछ भी तो ज़्यादा ना हुआ था। शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन असल में ये ज़मीन से आसमान तक के फासले से भी ज़्यादा तवील है। जब वो शख्स बुजुर्ग के पास आए थे तो उनको पता चल गया था कि इस शख्स के रिस्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब बेसब्री और नाशुक्री है। अगर वो नाशुक्री छोड़ दें तो उनके रिस्क के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। बीमारी में कराहने वाला कोई भी शख्स जब सेहतयाब होता है तो रब का शुक्र अदा करते नहीं थकता। शैतान के नामों में से एक नाम नाशुक्रा भी है, और यही नाशुक्री शैतान के हथियारों में से एक मोहलिक हथियार है। शैतान सारा दिन सारी रात नाशुक्री बांटता है। आपके पास जो सवारी है आपको उससे अच्छी सवारी की लालच में डाल देगा और इंसान नाशुक्री करने लगेगा। जब नाशुक्री होगी तो बरकत उठ जाएगी। हिकमत इसी में है कि हम शैतान के इस वार को समझें और ऊपर वाले ने हमें जो कुछ अता किया है उसी पर उसका शुक्र अदा करें। उम्मीद है इस वाक़े से आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ रहनुमाई मिली होगी। अल्लाह हाफ़िज़।